example आते हैं at this place. This place is called as a crushing pad. यहाँ पर grapes की sorting और sorting हो जाती है. And then we press it in this machine that you can see. ये जो बड़ी वाली मशीन है यहाँ पर, इसका नाम है pneumatic press. जो green grapes है उसकी pressing हम इसके अंदर करते हैं. इस मशीन के अंदर एक balloon होता है जो inflate हो जाता है. वो grapes को push करता है towards the walls of the machine. जो skin, seeds और stems होती है मशीन के अंदर ही separate हो जाती है. सिर्फ juice को हम अंदर transfer कर देते हैं inside the factory for the fermentation. And that's for the green grape. जो black grape होती है उसकी processing थोड़ी सी अलग होती है. It happens behind it. अगर आप पीछे देखोगे there are two machines kept. जो छोटी वाली मशीन है guys, that's called as a destemmer. So we pass the black grapes through that machine. ये मशीन जो stems या branches होती है grapes में से निकाल देती है, separate कर देती है. Gives us the entire black grape. ये which you then press in the other machine, the bigger one. Again a pneumatic press. First machine जो हमने देखी similar to that, but इस machine के अंदर जो skins है वो separate नहीं होती. We keep the skins along with the juice and we take it inside the factory. ऐसे हम क्यों करते हैं? इसमें अगर आपने कभी ब्लैक ग्रेप की स्किन को पील करने ट्राई किया होगा, आप नोटिस करोगे अंदर जो ग्रेप होता है उसका कोई कलर नहीं होता है. इट इज बेसिकली कलरलेस. तो जो कलर हमारे रेड वाइन्स में आता है, इट कम्स फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द ब्लैक ग्रेप. ओके, एक और एक तरीके की वाइन आपको देखने मिल जाती है, दैट्स कॉल्ड एज अ रोजे वाइन, जो पिंक कलर की होती है. इट इज सिमिलर टू रेड वाइन मेकिंग, ब्लैक ग्रेप से ही बनती है वो, बट वी कीप द स्किन्स अलोंग विद द जूस ओनली फ्रॉम 3 to 5 hours. 5 घंटे के बाद हम स्किन्स को सेपरेट कर देते हैं. दैट्स हाउ वी गेट दैट पिंक कलर इन योर वाइन. इन केस अगर मैं मेरे ब्लैक ग्रेप को इस मशीन के अंदर से प्रेस करता हूँ और अगर स्टार्ट में अगर स्किन्स को सेपरेट कर देता हूँ, तो जो मुझे जूस मिलेगा उसका कोई कलर नहीं होगा. इट विल बी कलरलेस. सो आई कैन एक्चुअली मेक अ व्हाइट वाइन यूजिंग माय ब्लैक ग्रेप एज वेल. ओके, सो दीस आर सम बेसिक पॉइंट्स दैट आई शेयर्ड विद यू गाइस. नाउ वी विल बी गोइंग इनसाइड द फैक्ट्री. वी विल सी द फैक्ट्री. वी विल आल्सो टॉक अबाउट द फर्मेंटेशन एंड द प्रोसेस इनसाइड. ओके, सो प्लीज फॉलो मी फ्रॉम सॉरी clear white one. Okay, come on, we'll go inside. So guys, the room that we are in right now, this room is called as a fermentation room. ये जो आप tanks देख रहे हैं यहाँ पर, these are all stainless steel temperature control tanks. So इन tanks के temperature को हम control कर सकते हैं like a refrigerator basically. So we do something called as a cold fermentation method, ठंडा fermentation, where we temperature control these tanks from 10 to 15 degree Celsius. Grape juice को अंदर transfer किया जाता है और fermentation की शुरुआत कर देते हैं. मैं ये word fermentation बहुत ज़्यादा use कर रहा हूँ यहाँ पर. Does anyone know what is fermentation? या कोई मुझे कोई example दे सकता है fermentation guys? Any example? Bacterial growth basically. Bacterial growth, something that we do at home. Yes, curd is a very idli dosa batter के लिए जो करते हैं. Any other guys? Pizza batter. Pizza batter जो mostly bread making या bakery items में जो किया जाता है. Pizza dough. That is the same process that we do in wine making. We add yeast inside the grape juice. Everyone has heard about yeast over here? Yes. yeast क्या करता है, ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर्स होती है उन शुगर्स को खाने लग जाता है और उन शुगर्स को कन्वर्ट करता है इन अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टू थिंग्स. ओके, जो हम घर पे फर्मेंटेशन करते हैं वो ओवरनाइट में हो जाता है बिकॉज इट इज डन एट अ रूम टेम्परेचर. बिकॉज दिस इज अ कोल्ड फर्मेंटेशन मेथड, इसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. इट टेक्स अराउंड 20 to 25 days टू कंप्लीट. 25 दिन लग जाते हैं ग्रेप जूस में अल्कोहल बनने. After 25 days, basically wine is ready. We can filter this wine, we can bottle it and export it to the market. Okay, that's called as a fermented wine. Your white wines and rosé wines comes under that category. लेकिन आपने ये सुना होगा कि वाइन्स को ऐसे बैरल्स में भी रखा जाता है for some time, like those wooden drums, right? Those wines are called as a aged wine. In the case of a red wine, जैसे मैंने कहा, हम skins को लेकर आते हैं, skins के साथ हम fermentation करते हैं. That's how we get those colors. But grapes के skins के अंदर एक और pigment होता है जिसका नाम है tannins, TANNIN, which also comes inside the wine. Guys, these tannins are something that can dry your gums. आपके gums को dryness वाली sensation देती है. अगर आपने कभी जामुन खाया होगा तो आपने जरूर फील किया होगा the dryness in your gums. These are the tannins which you'll also get in red wines. You know, after 25 days अगर मैं आपको वाइन पीने दूंगा तो उसमें अल्कोहल कलर होगा उस वक्त, लेकिन उस वक्त tannins बहुत ज्यादा हाई होती है, very prominent on your gums, आपके gums को ड्राई कर देगी वो वाइन. So before bottling that wine, we actually have to smoothen those tannins first.
In simple words, उस wine को पीने लायक बनाना पड़ता है पहले. So that's when we age the wine inside these barrels. I will be taking you guys next to the barrel room. I'll explain much more in detail what really happens in that process. If you guys have any doubts or any questions regarding this process or about this room, you can ask me now, guys. What is the capacity of these tanks? So we have different sizes of tanks. We have 120 such sizes. The ones that you see here, these are anywhere from 25 to 35,000 liters. So the smallest tank that we have is 2,000 liters. The largest that we have in this area is 80,000 liters. It is in the other factory. And one in Dindori, where we have the main plant, we have over 1 lakh or 1,20,000 between that. These are like the small tanks that you can see. So do you circulate or something? Or do you... No, it's stable in one tank. So for 25 days, the wine will be in one tank, basically. No Yeah? stirring, nothing. Sorry? You don't have to stir it. We do not need to stir it basically. So what happens sometimes for the red, जैसे मैंने कहा skins को लेकर आते हैं, skins के साथ क्या हो जाता है, fermentation की वजह से skins ऊपर आ जाती है. So what we do is we pump the wine from down to top again. So because we need to keep the skins in contact with the juice. So वो करते हैं. Stirring नहीं करते, but we pump it over. Yeah. How do you take out the wine in barrels itself? In tanks, either see the bottling plant is in Dindori. So mostly tankers will come, will directly put it in the tanks through pipes and transfer it. Otherwise for barrels, directly inside the barrels. Are these tanks actually in use right now or not? Right now the process is not happening. It's an off season for us. So we make wines only in those 3 months, Jan to March के बीच में. Right? Any doubts, guys? Sorry? Room temperature fermentation, it will get sour also, and also, you know, it's very important to do cold fermentation for winemaking because it slows down the process. We can actually track what is happening. No, there are other things also that we need to match in the wine. So basically there are acids, so acidity control करना होता है, sugars control करना होता है, alcohol भी होता है, the body of the wine, the texture or the viscosity. So जब हमें उतना time मिल जाता है, we can control that. Every week, winemakers will come take some samples and test it into labs. You know, like proper labs में testing किया जाता है wines का, right? Guys, another interesting thing I'd like to show you is the logo. The logo of Sula. You see the sun over here? That's the official logo. You get to see this in almost all our bottles. See, something unusual about this sun, it has a tilak on its forehead. It also has a moustache, right? जो tilak है, it indicates the culture and the tradition of India. जो moustache है, it indicates the pride of India. The sun itself indicates a tropical nation. So if you see on the geographical map, India comes under a tropical nation, right? So when we export our wines to over 32 countries globally, we want them to know that this wine comes from India. Right? Also जो हमारे कंपनी का नाम है Sula, it came into existence after the owner's mother's name. जो Sula के ओनर है उनका नाम है मिस्टर राजीव सामंत. उनकी मदर का नाम है Sulabha, SULABHA. So the first 4 letters of his mother's name make the company name Sula. Right? Any doubts? Okay, we'll go to the barrel room, guys. We'll go from this side. Please follow me from here. Be careful while you're walking. There are these 2 drainage lines.